राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2047 11 फरवरी 1991 रामधाम वृंदावन में महाराज जी का यह सत्संग हुआ। अब बतलाओ, बात बताओ, बोलो। महाराज जी परसों आपने बात बताई कि भगवान की बात बताई थी कि गहरे उतर कर ऊपर ऊपर, और गहरे गहरे का क्या अर्थ है। हाँ महाराज जी, गहरे भगवान हैं। तो महाराज जी उत्तर देते हैं कि मानो ये जो संसार, इसका दो तरह का वर्णन आता है। एक तो बाहर की बात बताएंगे, एक ऊपर की भीतर की बात बताएंगे। यानी कि ये जो इसका दो तरह का वर्णन आता है। एक तो दुखालय, दुखालय में शाश्वतम गीता में आया, कोरा दुख ही दुख है, ये भी वर्णन आया कोरा। और गीता में भी और जगह ये भी आया है कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। तो सब कुछ जब परमात्मा ही है तो फिर दुखालय कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। और दुखालय है तो भगवान कैसे हो सकते हैं? दोनों बातें गीता में आती है। तो जगह जगह विवेचन होता है, दोनों तरफ का विवेचन होता है। दुखालय का भी होता है और वासुदेव सर्वम का भी विवेचन होता है। दोनों तरफ से विवेचन होता है, दोनों तरफ से अलग बातें संत महात्मा बताते हैं। तो आपस में विरोध है इन दोनों का, दोनों विरोध खा रही है बातें। तो मैंने इसका पहले समाधान किया है और इसको बताया है। इस दुनिया में क्या है कि सुख लेना जो चाहते हैं उसके लिए ये संसार दुखालय है, और दुनिया में जो सेवा करना चाहता है उस और लेना कुछ नहीं चाहता तो उसके लिए ये संसार भगवत स्वरूप है। संसार भगवत स्वरूप है। अगर सेवा ही करना चाहते हैं, सेवा ही करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जगत भगवत स्वरूप है। और जो लेना चाहते हैं तो उसके लिए महान दुखालय है। ऐसी व्याख्या महाराज जी ने कहा, मैंने इस विषय में की है। सुनी होगी, आपको याद है ना? अच्छा, अब ये जो बात है, अभी थोड़े दिनों में मैंने एक बात कहनी शुरू की है। मेरे को भागवत से एक बात ऐसी मिली है कि बातें मुझे मिलती है, शास्त्रों से मिलती है, संतों से मिलती है। तो ये संसार दुखालय है और भगवत स्वरूप है, ये दोनों बातें कैसे है? तो इसका उत्तर देते हैं महाराज जी कि गीता में आया है, ममई वांसो जीव लोके, मेरा ही अंश है ये जीव बना हुआ। हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये परमात्मा का अंश है और ये चेतन है और ये शुद्ध है और सहज सुख राशि है, अविनाशी है और मेरा ही अंश है। तो जितने जितने जीव है ना संसार में, जितने भी अनंत जीव हैं, उनमें एक ये जीव भी है। मैं, तू, ये, वे, हम बने हुए हैं, ये भी एक है। तो क्या है? वास्तव में भगवान के ही अंश है हम सब, एक रूप है, अलग अलग नहीं है। शरीर के कारण हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है अपना स्वरूप, वास्तव में अलग अलग नहीं है। अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। तो भीतर में सब के सब परमात्मा के स्वरूप ही हैं, सब के सब परमात्मा के स्वरूप ही हुए। अब जो आकर्षण होता है संसार में, तो वो जीव से आकर्षण नहीं होता है। जीव से आकर्षण नहीं होता है, आत्मा से आकर्षण नहीं होता है। हमारा जो संसार में जो आकर्षण हो रहा है वो जीव को लेकर के नहीं हो रहा है, वो शरीरों को लेकर हो रहा है। जीव को लेकर के आकर्षण क्यों नहीं हो रहा है? कि जीव तो एक ही है, जीव तो एक ही है, तो शरीरों को लेकर आकर्षण हो रहा है। तो जीव ने ये शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है, तो जिस चीज में आसक्ति होती है वैसा उसका शरीर बन जाता है। तो जैसे आकर्षण किस में होता है? शरीरों का आकर्षण शरीरों में हो रहा है,
तो स्त्री है और पुरुष है, स्त्री और पुरुष का आपस में आकर्षण होता है, स्त्री का पुरुष में आकर्षण होता है और पुरुष का स्त्री में आकर्षण होता है। तो ये शरीरों को लेकर के होता है, अविनाशी जीव को लेकर के नहीं होता है, आत्मा को लेकर नहीं होता है। तो ये क्या है कि आत्मा को लेकर नहीं होता है। तो शरीर क्या है? शरीर तो एक तरह से चलने वाली चीज है, बहने वाली चीज है, मुसाफिर खाना है, मरने वाला है, नाशवान है, प्रकृति का है। ये तो हमें पता है कि नाशवान है, जैसा शरीर पहले था अब नहीं है। ये तो है तो दुखालय, साफ ही, एकदम ही। तो ये पता चला कि शरीर की बात तो ये बताई कहानी कि शरीरों को लेकर के आपस में आकर्षण होता है। और परमात्मा का अंश सुख स्वरूप है, अमल है, सहज सुख राशि है। तो इसमें आकर्षण कैसे? तो है ही ऐसा ही, सहज सुख राशि है, उसको किसी बाहर की सुख की जरूरत ही नहीं है, बाहर के सुख की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि हमारा स्वरूप एक ही है। तो स्वरूप को लेकर के तो हम कोई अलग नहीं है, सहज सुख, सहज स्वरूप है हमारा, सबका एक ही है। तो हम तो भीतर से आनंद रूप है, हमको किसी की जरूरत भी नहीं है। तो ये तो आनंद रूप होते हैं हम तो ये आनंद रूप कब होता है आदमी? तो ये आनंद रूप जब होता है, ये जड़ता से निवृत्ति होने पर ये आनंद रूप ही है, अनुभव हो जाता है। अब मुश्किल क्या है कि जड़ चीजों की अधिकता रहेगी ना मन में, जड़ चीजों की अधिकता रहेगी, महत्व रहेगा, ममतापन अच्छा लगता है, बिना ममता के कैसे होगा? ममता तो रखनी चाहिए। भोग अच्छे लगते हैं, मिले ही क्यों है भोग? मिले, भोग भोगने के लिए मिले हैं। भोगी और भोगी अच्छे लगते हैं, और मान बढ़ाई अच्छी लगती है, स्त्री अच्छी लगती है, स्त्री में सुख दिखता है, तो आराम अच्छा लगता है, संसार का सुख अच्छा लगता है। ये बात मुख्य रहती है, ये बात मुख्य रहती है, तब तक परमात्मा चेतन है, इधर बढ़ती जाती नहीं है, होते हुए भी। तो इस जाल में ऐसी अटकी रहती है वृत्ति, इस जाल से इतनी अटकी रहती है कि मुश्किल हो जाता है निकलना, क्योंकि उसको खिंचाव होता है भोगों में, और भोग भोगने में मन करता है, संग्रह करने में मन करता है। जो धन ज्यादा बढ़ता है क्यों मन में आती है कि कमी दिखती है, इतने से इतने रुपए से क्या होगा। और जो भोग भोगता है तो भोगों में और मन आता है कि और भोग भोगे, भोग भोग करके भोगों का आकर्षण खत्म नहीं होता है। और ऐसे तो जब तक हमारे को आकर्षण रहता है वस्तु में, व्यक्ति में, स्त्री में, पुत्र में, पौत्र में आदि अच्छे लगते हैं, और संग्रह अच्छा लगता है, मकान रुपये अच्छे लगेंगे, ये बढ़ियापन दिखेगा, क्योंकि हमारी वृत्ति बाहर है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसी कृपा होती है भगवान की, जब ये वैराग्य कुछ होता है, सत्संग सुनता है, सत्संग से कुछ लग जाता है इधर में, तो लग जाए तो थोड़ा तो संसार से वैराग्य हो जाता है। अब वैराग्य जब हो जाता है थोड़ा, तो वे भगवान की तरफ उसकी बढ़ती जाती है। तो फिर उसको क्या होता है कि वैराग्य होने से ये संसार उसको दिखता है, बहता हुआ दिखता है, जाता हुआ दिखता है कि ये तो रहेगा ही नहीं कोई चीज। जब ये चीज रहेगी नहीं और इन भोगों से भोगने से ये मिटती नहीं है, तो उसको फिर क्या है कि संसार क्षण भंगुर दिखने लग जाता है, और ऐसा दिखता है कि वो टिकता ही नहीं है, संसार हरदम बदलता है। तो उसको ये वैराग्य होता है कि ये भोग हम कितने दिन भोगेंगे, शरीर तो लाचार हो जाएगा और मन में भोगों की रह जाएगी। तो उसको कुछ वैराग्य होता है कि ये फंस जाएंगे हम, तो कोई इसमें निकल जाता है। ये उसको लगता है कि भाई कोई ऐसा क्षण नहीं है कि ये संसार बदलता है, बदलने वाले शरीर से और रहने वाला सुख लेता है। बदलने वाले शरीर से कौन सुख ले रहा है? जीव सुख लेना चाहता है, जीव जो परमात्मा का अंश है। और किससे लेना चाहता है? बदलने वाले से। जब उसको कुछ वैराग्य होता है तो वो होता है बदलने वाला मुझको कब तक सुख दे देगा, और मेरी इसी में भोग वासना रह जाएगी, तो ये तो मिटेगी नहीं मेरी। तो उसको कुछ वैराग्य विचार आता है, तो क्षण भंगुर है, और फिर तो क्षण भंगुर है और दुखालय है।
तो ये दोनों बातें कैसी है कि क्षण भंगुर है, दुखालय है और वासुदेव है, सब जगत भगवत स्वरूप है, तो दोनों बातें कैसी है? तो जो दुखालय है, इससे जो सुख चाहता है तो उसको क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। संसार का, संसार में जो सुख है ना, उसका नाम भी दुख है और दुख का नाम भी दुख है, क्योंकि संसार में सुख नाम की कोई चीज है नहीं। वहम होता है सुख का, धन का, भोग का वहम। कहाँ भोग मिला, कहाँ भोग ठहरा? कोई भोग ठहरा, कोई मान सम्मान ठहरा, कोई आराम ठहरा, कोई चीज ठहरने वाली नहीं है। जो इससे भोग क्षण भोगना चाहता है, सुख लेना चाहता है, तो वास्तव में संसार का नाम एक, दो नाम संसार का है। सुख भी दुख है और दुख भी दुख है, ये संसार है। संसार में जो सुख दिखता है वो भी दुख है, नाम है दुख का। दो नाम है दुख का, एक तो नाम है सुख और एक नाम है दुख। तो भाई ये दुखम सर्वम विवेक की नाम, दुख एव, दुख मेव, मतलब दुख ही तो दुख ही है। तो विवेकी है, उसके लिए यह संसार दुख है। विवेकी इसलिए रमण नहीं करता है संसार में, विवेकी पुरुष है। विवेक क्या है? विवेक ये है सत्य है सत्य, सार है सार। तो ठीक विवेक हो गया तो वो क्या कहता है? ठीक विवेक हो गया तो ये संसार उसको क्या? दुख एव, दुख एव बताया, केवल केवल दुख भरा हुआ है। एव का मतलब दुख ही दुख। तो गीता में लिखा है कि काम होता है ना, ये काम ज्ञानी नो नित्य बैरिणा, ये काम ये ज्ञानी का बेरी है, अज्ञानी का बेरी नित्य नहीं है। बेरी क्या है? ये दुख रूप में भी बेरी है, दुख रूप में भी बेरी है, दुख रूप में बेरी है। जो दुखों और भोगों की जो कामना है, संग्रह की जो कामना है, दुखों की कामना, दुखों का संग्रह का ये है ना नित्य बेरिणा। अगर विवेकी आदमी है तो उसका होते हुए भी अगर उसका स्त्री में आकर्षण होता है या स्त्री का पुरुष में आकर्षण होता है, तो विवेक होते हुए भी अगर पदार्थों में आकर्षण हो जाए, स्त्री में आकर्षण हो जाए, आराम में आकर्षण हो जाए, मान में बढ़ाई में आकर्षण हो जाए, तो ये आकर्षण होते हुए भी विवेकी पुरुषों की दृष्टि में ये आकर्षण ही दुखालय होगा, ये आकर्षण दुखालय। इसलिए न तेसु रमते बुध, बुद्धिमान इन भोगों में रमण नहीं करता है, उसका उनका मन नहीं खींचा है। क्यों? कि वो जानता है कि ये विघ्न है हमारे, ये बाधा है। लेकिन इसमें अविवेकी है, वो इस भोगों में सुख मानेगा और विवेकी है वो दुख मानेगा। क्योंकि विवेकी जानता है कि ये संयोगजन्य जितने भी भोग हैं ये दुखों के कारण है, फंसाने वाली चीज है। यतदग्रे विस्मिव परिणामे मृतोपमम, संसार के जितने भी है ना, संसार में जितना सात्विक सुख के बारे में बताया कि ये संसार का ये सुख है विष के तरह है, विष बताया इसको, और इसको त्याग है, इसका अमृत अमृत बताया है। और जो मतलब विषयों का जो सुख बताया है, अभी परिणाम अभी तो अमृत की तरह लगता है विषयों का सुख, और परिणाम में बड़ा दुख है, नरक है। विवेकी क्या करता है? विवेकी पहले ये समझता है कि हमारा इधर भोगों की तरफ जो आकर्षण है, जो भोगों में हमें अच्छापन दिखता है, वो कहता है विवेकी ये दुख का ही कारण है। तो वो आकर्षण उसका फिर क्यों रहेगा भाई? जानबूझ के दुख कौन मोल लेगा? दुख एवं सर्वम विवेकी नाम। इस वास्ते गीता में क्या कहा है? ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, अज्ञानी है उनका नित्य वैरी नहीं होता है। ज्ञानी को आकर्षण होता है तो वो बेरी है, लेकिन अनित्य जो अज्ञानी आदमी है उनको भोगों में आकर्षण होता है, स्त्री में सुख दिखता है, और भोग काल में बेरी है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, उसको मित्र दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, उसको मित्र दिखता है भोग काल में, और मन करता है कि बस ऐसा भोग मिलेगा, ऐसे भोग में रहता रहूं मैं, मेरा ये भोग मिलता रहे मुझे। उसी को कामोपभोग परमा एतावदति, इससे बढ़कर कोई चीज हो सकती है क्या? तो थोड़ा सा जीवन मिला है, जितना भोग भोग ले उतना ही ठीक है, तो चला जाएगा।
आकर्षण दिखता है ना, परिणाम में दुख ही दुख है, तो अनित्य वेरी नहीं है। इसके लिए अनित्य वेरी नहीं है, परिणाम में तो दुख होता ही है भोगी आदमी को, तो उसके लिए नित्य बेरी नहीं है। बेरी तो है, क्योंकि जितने भी भोगी आदमी हैं भोग भोगने के बाद में पछताते हैं, दुख होता है, फिर वो जो फिर दोबारा आकर्षण हो जाता है, फिर भोग, लेकिन बाद में पछताता है। भोग काल के समय पछताता नहीं है, भोग काल के समय बहुत अच्छा लगता है वो। और उसका जो विवेकी आदमी है उसको तो नित्य ही बेरी है, उसको तो इधर आकर्षण होता है तो उसको खतरा दिखता है, वो रमण रमण नहीं करता, वो विवेकी न ते सुरमते बुध है, और इसका नित्य बेरी नहीं है। वो भोग काल में इसको भोग मित्र काल मित्र समझता है। अगर उसको अनुकूल मिल जाए फिर तो बस कहना ही क्या है, तो उसमें इतना खो जाता है कि परिणाम नहीं देखता है कि मैं भोगों में लिखा है। जैसे नारद जी है, तो नारद जी को भगवान की माया है, उसमें उनको एक नगर दिखा, और नगर में कहा कि ये किसका नगर है, देखा कि यहाँ एक स्वयंवर हो रहा है, तो वो गया राजा के पास में, तो राजा जी ने कहा रे नारद जी आए हैं, आइए महाराज। देखा कि स्त्री है, वो उसका स्वयंवर हो रहा है एक लड़की का, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर। भगवान जब बनाते हैं तब उससे भी ज्यादा सुंदर बनाया। हर देखा हाथ देखा तो बोले इसको जो ब्याह करेगा वो अमर हो जाएगा, तो मैं ही क्यों ना ब्याह कर लूं, ललचा गया मन, सुंदर रूप है, सुंदर है तो है। नारद जी ने कहा कवन विधि वाला कैसे मिले, हा विधि मिले कवन विधि, ये कैसे मुझे मिले, ये कैसे मुझे मिले। तो वो नारद जी उसको कुछ ना कुछ बढ़िया समझ रहे हैं बेचारे, कहीं ना कहीं तो इसमें सुख होगा, मेरे मिल के लुगाई मिल जाएगी, अब सुखी हो जाऊंगा मैं। भगवान जानते हैं कि सुख है क्या दुख है, भगवान जानते हैं, ये मिल जाए तो। कह नारद जी ने पंपा सरोवर और पूछा कि आपने जब मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, कि देख मेरा ब्याह होया, मैं कैसे भटक रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, मैं तेरे को दुखी नहीं देखना चाहता, तो मेरा भगत है, मैं मेरा तो कष्ट सह लूंगा पर तेरा कष्ट कैसे सहूंगा। अब आपने भारत में यानी अपने धर्म में लिखा हुआ है कि स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए आदमी को, तो वो नारद जी स्त्री का नाम नहीं ले रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। तो कवन विधि वाला वो कैसे मिले वो मुझे, तो आजकल तो नाम ले लेते हैं, पहले नाम नहीं लेते थे, पति का नाम भी ले लेते हैं और पत्नी का नाम भी ले लेते हैं आजकल, पहले नहीं लेते, पहले नहीं लेते। तो उसके विवेक जो अब विवेक जागृत नहीं रहा, इस बात से दिखता है। अब उसको नारद जी को कुछ सुख दिख रहा है उसमें, तब उनका आकर्षण हो गया, आकर्षण होता है तो कुछ दिखता है, भोगने की मन में आती है, तो मान बढ़ाई में आकर्षण होता है, तो उस समय विवेक जागृत नहीं होता, वह अविवेकी होता है। उसमें उसको अविवेकी को उस समय सुख दिखता है, वास्तव में सुख है नहीं। विवेकी को सुख नहीं दिखता, वो जानता है कि सुख ये आकर्षण है ना, ये दुख का कारण है, तो परिणाम देख लेता है वो, और वो परिणाम नहीं देखता है, वो वर्तमान देखता है, और वर्तमान में फंस जाता है, और फंस जाता है फिर रोता है। परिणाम को बाद में क्या होता है, फिर वापस क्यों फंस जाता है वो भोगी आदमी, भोग भोगने के बाद में उस दुखी होता है, वो दुखी होने के बाद में फिर वापस भोगों में क्यों फंस जाता है, कि वो परिणाम को आदर नहीं देता है कि मेरे परिणाम में मेरे को दुख हुआ है, वो आरंभ को पकड़ता है केवल, इसमें सुख है सुख है, उसका आरंभ को पकड़े रहता है। और वो विवेकी है जो परिणाम को पकड़ता है, कि उसको परिणाम में दुख है तो वो आरंभ को पकड़ता ही नहीं, वो फंसता ही नहीं, इसलिए नते सुरमते बुध है। तो वो क्या विवेकी देखता है कि अरे तू ना भोगा में आकर्षण हो रहा है, तेरा मन खींच रहा है भोगों में, तो तेरे खराबी है, ये गड़बड़ है, तेरे नित्य वेरी है, वो फंसता ही नहीं है विवेकी। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ बड़ी हानि मानता है वो, कि मेरी बड़ी हानि हो जाएगी, मेरा पतन हो जाएगा भोगों में, मेरी दुर्दशा हो जाएगी, नरक जाना पड़ेगा। तो ज्ञानी हरदम ही, ज्ञानी के तो हरदम ही ये बेरी रहता है काम, हरदम ही बेरी है, शत्रु है ये, उसका मित्र भी है, मित्र मानता है वो,
उसको अच्छा लगता है भोग काल में तो बहुत अच्छा लगता है कि अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, लेकिन बाद में रोता है कि अरे जीवन। तो ऐसे ये काम है ना, ये वास्तव में ये ये काम ऊपर ऊपर दिखता है, संसार में दिखता है, ऊपर ऊपर देखते हो आप, भीतर में एक परमात्मा है वो नहीं देखते। और काम में भी परमात्मा है, सब चीजों में परमात्मा है। परमात्मा दिखेंगे तो भोग ठहरेगा, वो काम नहीं आएगी, नहीं वृत्ति खराब आएगी नहीं। परमात्मा देखते हैं, परमात्मा में वृत्ति आएगी क्या? तो हमारा ऊपर ऊपर आकर्षण हो रहा है, भीतर में तो वो परमात्मा का ही अंश है। इसमें एक बात बताऊं, महाराज जी ने कहा इसमें एक बात बताऊं, आप लोग ध्यान देवें। क्या? कि जैसे हम ईश्वर अंश हैं, सब अविनाशी हैं, चेतन है, अमल है, सह सुख राशि है, हमारे में गंदगी नहीं है, भोग नहीं है, भोगों की इच्छा भी नहीं है। क्या होगी इच्छा? इतना सुख है, भोगों में आकर्षण होता है कि सुख मिले, शरीरों को लेकर के होता है। हम परमात्मा के अंश हैं, अविनाशी हैं। तो जीव है ना, जितने भी जीव है ना, जितने भी सुख की राशि है सब। तो इसमें क्या है कि कण कण में परमात्मा है, जीव में परमात्मा है, जीव के बाहर परमात्मा है, भीतर संसार के भीतर परमात्मा है, कण कण में। तो ये क्या होता है कि ये गंदगी जो चढ़ी हुई है ना, मेलापन चढ़ा हुआ है ना, शरीर में क्या दिखता है? शरीर में आकर्षण होता है हमारा, किसमें होता है? शरीर में, शरीर का, स्त्री का पुरुष में आकर्षण होता है, और पुरुष में स्त्री का आकर्षण होता किसमें है? टट्टी है, पेशाब है, गंदगी है, गंदगी में आकर्षण होता है। किसका होता है? जीव का, जो परमात्मा का अंश है, उसका आकर्षण होता है। किसमें होता है? टट्टी पेशाब का ये जो है फैक्ट्री, गंदगी की जो है, इसमें क्या है? गंदगी भरी है, शरीर है, खून है, हड्डी है, मांस है, और क्या है? इसमें कोई पवित्र चीज तो है ही नहीं। तो ये जो चीज दिखती है ना, इसमें क्या है कि परमात्मा तत्व है वास्तव। हड्डी में भी, मांस में भी, मेले में भी, टट्टी में भी परमात्मा है, कण कण परमात्मा है, कण कण, पेशाब, हड्डी, मांस, ये सब क्या है? तो ये इसमें घोर से घोर नरक है, घोर से घोर अत्यंत दुख, संताप। वहां क्या है? वहां क्या? सब में, दुख में भी, नरक में भी, घोर नरक में भी परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। तो फिर तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब भगवान अपनी कारण रूप से 17 विभूतियां बता रहे हैं 7वें अध्याय के 7वें से 12वें श्लोक तक, तब उसमें भगवान ये कहते हैं कि 12वें श्लोक में अंत में कि ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च मत्त वेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते। क्या कहते हैं कि ये सात्विक, राजस और तामस, ये भाव मेरे से ही होते हैं। तो मेरे से होते हैं तो ये सृष्टि भगवानमय ही है वास्तव में। लेकिन भगवान कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस मेरे से होते हुए भी मैं इनमें नहीं हूं और ये मेरे में नहीं है, और कहते हैं मेरे से होते हैं। दोनों बात कैसे हो? इसलिए कहा कि ये एक क्षण भी मेरे से होते हुए भी एक क्षण स्थिर नहीं है, और ये प्रकृति का कार्य है। प्रकृति भी मेरे से प्रकट हुई है, लेकिन प्रकृति का स्वभाव और मेरा स्वभाव अलग अलग है मेरे से ही। ये प्रकृति बहती है, नाश की तरफ जाती है। जैसे मतलब है कि हमारे में बल होता है, शक्ति होती है, तो बल घटता बढ़ता है। हम तो एक रूप रहते हैं, हम एक रूप रहते हैं और बल घटता बढ़ता है। लेकिन हम बल अलग भी है, क्योंकि घटता बढ़ता है, हम घटते बढ़ते नहीं है। बल हमारे से अलग नहीं कर दिखा सकते हैं। ऐसी भगवान की ये सृष्टि है, भगवान से अलग भगवान नहीं दिखा सकते, और भगवान से अलग भी है, क्योंकि वो एक क्षण स्थिर नहीं है। तो स्थिर तो हम हैं, जीव है, ये शरीर नहीं है। इसलिए इसमें कैसे होंगे भगवान जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, बह रहा है, रहता ही नहीं है एक क्षण भी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, पर मैं इनमें नहीं हूं और वे मेरे में नहीं है। मैं उनमें नहीं हूं, क्यों कि प्रतिक्षण बदलते हैं, एक रूप नहीं रहते हैं।
इनकी सत्ता ही नहीं है। मतलब भगवान कहते हैं कि इनमें तो मलिनता है, मलिनता है। तो मलिनता में भी भगवान है, क्योंकि मेरे में मलिनता है नहीं। अमल सहज सुख राशि, परंतु मैं व्यापक रहता हूं, व्यापक रहता हूं। और ये व्यापक नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। तो इसलिए परमात्मा तो सब में, क्योंकि क्यों है परमात्मा सब में पूर्ण, कि हमें दिख रहा है, हमें पंडाल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, आदमी दिख रहे हैं। तो दिख रहे हैं, ये इनका तो दिखना सच्चा नहीं है। दिखने जिसके कारण दिख रहे हैं वो सच्चा है। हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर की चीज को सच्ची मान लेते हैं, जिसके कारण दिख रहा है उसको सच्चा नहीं मानते। विवेकी आदमी कारण खोजता है, कारण क्या है। अविवेकी आदमी तात्कालिक जो सुख दिखता है ना उसमें फंस जाता है बेचारा, तात्कालिक सुख में फंस जाता है। तो अब ये देखिए परमात्मा का कहीं अभाव नहीं होता है। तो इसमें जो हमारा आकर्षण होता है ना, शरीर में, संसार में आकर्षण होता है ना, ये ऊपर ऊपर होता है। और हम ऊपर ऊपर की चीज पकड़ते हैं, हम वास्तविक चीज नहीं पकड़ते। अब हम देखिए शरीर में जब ऊपर ऊपर देखते हैं ना, तो इसका मैलापन नहीं दिखाई देता, इसकी गंदगी नहीं दिखाई देती है। शरीर में कितना गंदापन है ये नहीं दिखाई देता है, कितनी गंदगी भरी है इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर मनुष्य शरीर को देखो ना आप, तो विश्व में जितने भी जीव है ना, सबसे गंदी से गंदी चीज लेकर के ये शरीर बना हुआ है। दुनिया में सबसे गंदी चीज है ना, अगर भगवान ने बनाया है तो इस शरीर को, मनुष्य शरीर को बनाया सबसे गंदा। कितनी दुर्गंध आती है इसमें, कितनी मतलब इसमें, इसके मल में कितनी गंदगी है, इसके मूत्र में कितनी गंदगी है। कोई इतना मूत्र और इतना मैला, इतना गंदा नहीं होता है, इतनी मतलब उसमें गंध नहीं आती है जितने ये शरीर में गंदगी भरी हुई है। पर ऊपर ऊपर का शरीर दिखता है कि चमड़े में कोई बहुत सुंदर है। सुंदर कहाँ है, चमड़ा दिखता है। तो इसमें आकर्षण होता है। क्यों हो रहा है आकर्षण, शरीर में आकर्षण क्यों हो रहा है, कि राग है हमारा, भोगों में हमारे राग है, महत्व है। वो राग रहने के कारण ये गंदगी नहीं दिखाई देती। मोह रहता है ना, मोह रहता है तो दादी होती है वो भोजन करती है और पोता मूत रहा है, और पोते के छांटे थाली में गिर रहे हैं, तो वो बोलती है कि पूत का मूत प्रयाग का पानी, उसको खराब नहीं लगता है। तो क्या है कि मोह के कारण, राग के कारण हमें इसकी गंदगी दिखाई नहीं दे रही है शरीर की। कहाँ कहाँ गंदगी नहीं है, कान में गंदगी मिलेगी, नाक में गंदगी मिलेगी, आंखों में गंदगी मिलेगी, दांतों में गंदगी मिलेगी। कौन सी शरीर में इसमें साफ सुथरी चीज है, शरीर में पसीना मिलेगा। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम, इसमें आकर्षण होता है हमारा, राग के कारण, भीतर में राग के कारण आता है। विवेकी आदमी, समझदार आदमी है, इंद्रिय से आते राग द्वेष व्यवस्थित हो, ये इसमें राग द्वेष व्यवस्थित रूप से जमे हुए हैं। मन तो खींचता है, पर क्या कहते हैं आगे देखिए, तयोर न वसमा गच्छे। समझदार आदमी वो जानता है कि इसमें बस में हो जाऊंगा मैं, तयोर न वसमा, तो ही हस्य परिपंथी नो, ये लुटेरे हैं, लूट लेंगे मुझे, खा जाएंगे मुझे, बर्बाद कर देंगे, पतन कर देंगे, नरकों में ले जाएंगे। तो राग के कारण ये दिखता है, द्वेष के कारण दिखता है। राग होता है, जिसको हम अच्छा समझ लेते हैं उसमें राग हो जाता है, जिसको हम बुरा समझते हैं द्वेष हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि लुटेरे हैं और व्यवस्थित हैं, आकर्षण होगा। आंखों में सुंदरता अच्छी लगेगी, सुंदर रूप लिख के अच्छा लगेगा, स्त्री का रूप अच्छा लगेगा, लेकिन ये आंखों में व्यवस्थित रूप से है, तू अलग है इससे, तू अविनाशी है, तू इसमें वो फंसता नहीं है। इसमें तो आकर्षण होगा ही। देखो मन में विकार आएंगे ही, मन में विकार आएंगे, काम क्रोध की वृत्तियां दिखेगी, दिखने पर भी तयोर न बस मागच्छित, इसके बस में नहीं होता है। तो ये शत्रु हैं, लुटेरे हैं। तो वास्तव में इसलिए जिनके राग है, द्वेष है, वो तो इसके लिए नरक है संसार। जो परमात्मा सत्य है उसको देखता है तो उसके लिए जगत भगवत स्वरूप है, वास्तव में भगवान ही है सब। ये सब दिखता है तो वास्तव में ये परमात्मा ही है। तो आत्मा है वो भी परमात्मा ही है।
मेले में, हाड़ में, मांस में परमात्मा ही है, सर्वव्यापक है। इतना होते हुए भी उस परमात्मा की तरफ बढ़ती जाती नहीं। ज्यादा परमात्मा है। पृथ्वी तत्व बहुत गौण है, आकाश तत्व बहुत गौण है, ये वायु गौण है, जितनी भी चीजें बहुत सीमित है। लेकिन परमात्मा तत्व तो इस पृथ्वी में भी, वायु में भी, आकाश में भी, और इससे परे। ये तो एक सीमित जगह है और परमात्मा इतने व्यापक है, उधर बढ़ती जाती नहीं है इतने परमात्मा की तरफ। लोभ आ जाता है, भोग आ जाता है, इच्छा हो जाती है। तो दो चीज में फंस गए हम, भोग और संग्रह में फंस गए। भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम दया प्रीत, ये दो चीज हमको फंसा दिया है। या संग्रह करने वाला आदमी क्या करता है कि संग्रह करता है तो जो जो संग्रह करता है उसको त्यों त्यों थोड़ा लगता है, कितने से क्या होगा। लाख हो गए तो पहले मन में थी कि लाख हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो लाख हो गए, तो अब कहते हैं लाख से क्या होगा, 10 लाख हो जाए, और 10 लाख भी हो गए। अब 10 लाख से क्या होगा, कब खर्च हो जाएंगे पता नहीं है, करोड़ हो जाए। अब 90 लाख की भूख है, करोड़ हो जाए तो अब अरब में, अरब से कम नहीं जाएगा। तो यूं भोग भोगने वाला आदमी ज्यों भोग मिलता है, ज्यों भोग में मन लगाता है, भोग भोग भोगता है, तो उसको भोग भोगना, भोग अच्छा लगता है। और ज्यों भोग मिलता है त्यों और मन में आते कि और भोग भोगे, जो और भोग भोगता है तो और भोग भोगे। अब आदमी लाचार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, भोगों की इच्छा नहीं मिटती। भोग जवान रहते हैं, मन उसका जवान रहता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता, मन मरता नहीं है। मरने के बाद में भी मन में भोग बढ़ा, भूत भूत प्रेत पिशाच बन जाता है तो भोगों की मन में यों की यों रहती है। पशु बन जाता है तो भोगों की मन में यों की यों, वही मनुष्य जन्म का भोग है। वो मनुष्य जन्म में जो उसने मतलब उसको पाला था ना काम को, वो का वो भोग 84 लाख योनियों में रहता है, बड़ा भयंकर होता है ये। तो मन बूढ़ा, शरीर बूढ़ा हो जाता है पर भोग भोगने की इच्छा तो जागृत रहती है। भोग मन से भोगता है, पतन ही पतन होता रहता है, असर तो पड़ता ही है। मन से भोग भोगता है आदमी तो शरीर पर तो असर पड़ता ही है, उसकी बुद्धि भी खराब होती है, मन भी खराब होता है, चरित्र खराब होता है, दिखता है, दिखेगी कैसे कि अब इस तरह से क्या है कि मलिनता वहां भगवान की तरफ नहीं जा सकती। जो भोग और ऐश्वर्य में जो लगा हुआ है उसकी परमात्मा की तरफ तो जाना तो दूर रहा, परमात्मा का निश्चय भी नहीं कर सकता कि मुझे परमात्मा की तरफ जाना है। तरंग आती है, कभी कभी सत्संग में चला जाता है कोई संत महात्मा के पास, तरंग तो जरूर आती है, और तरंग आती है वो टिकती नहीं है। जैसे मतलब सरोवर होता है तो उसमें वो होती है ना, हरी हरी दिखती है, वो काई काई नहीं होती है वो, या काई समझ लो है, कुमुदनी, कुमुदनी भी बोलते हैं उसको, है वो तो फूल हरा हरा, हाँ छोटा छोटा। तो वो सूरज के प्रकाश में तो वो मर जाती है, और रात्रि में वो चांदनी के प्रकाश में वो पनपती है। तो ऐसे ही भोगों की कथा है कि जब आदमी उसमें तो उस राजी होता है, जब कोई सत्संग अच्छा संत मिलते हैं, कोई ऐसे होते हैं, तो उसके अंदर उसको थोड़ी जागृत तरंग आती है, लेकिन वो तरंग टिकती नहीं। तरंग है तो तरंग है। तो ऐसे ही भोगी आदमी अब यहाँ तो भोग पसंद करता ही है, और वेदों में भी भोगों का वर्णन आया है कि भोगों में वर्णन आया वेदों में, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंत, वेदवादरता पार्थ है, ब्रह्मा की वाणी में आए, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे वहां कानन वन है, ऐसे वहां स्वर्ग है, अप्सर है, अप्सराएं हैं, बहुत दिव्य भोग है वहां पे। तो उनका भोगों में आकर्षण रहने के कारण वो उनको वो वेदों की वाणी अच्छी लगती है, उधर में वो वाणी उनके कभी तो उधर पारमार्थिक बुद्धि नहीं होती है उनकी कि मुझे केवल परमात्मा में ही लगना है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अब केवल भजन ही करूंगा, अब नहीं होता है। वो भजन में नहीं लग सका, मुझे तत्परता से भजन में लगना है, अब केवल मुझे भजन में लगना है, मुझे इधर में इसका त्याग करना है, इधर जाना ही नहीं है। तो उसको कौन नहीं जाने देता है कि भोग संग्रह का जो भीतर में भाव बैठा हुआ है ना, वो फंसा देता है, आकर्षण, तब तक नहीं लग सकता परमात्मा में।
गीता में एक श्लोक आया है कि नहीं चाहता हुआ भी पाप कैसे करता है। विवेक तो है, इसका मतलब अन्य छन्न बिगाड़ हुआ विवेक, विवेक तो है उसमें। नहीं चाहता है इसका मतलब भोग नहीं चाहता है वो, तो भगवान से प्रसन्न करता है। यथक न प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष है अन्य छन्नपि वासनीय बलादि व नियोजित है। तो भगवान कहते हैं कि भीतर में कामना कि सुख ले लूं, भोग भोग सुख ले लूं, काम ऐसा है, क्रोध ऐसा है, रजोगुण है, समुद्र महासनो महापापमा। और तो ज्ञानी का नित्य वेरी बताया, ज्ञानी का तो अन्य छन्नपि अर्थ क्या हुआ कि सुख का परिणाम दुख है, भोगों का परिणाम महान दुख है। तो वो दुख है इसकी तरफ, उसकी दुख है इसकी दृष्टि में है कि दुख है, अनिच्छन भी वो चाहता नहीं है, तो जबरदस्ती कौन लगा देता है? तो जबरदस्ती तो उसके भीतर में जो भोगों में आसक्ति जमी हुई है ना, साधन भजन करता है लेकिन आसक्ति जमी हुई है, तो घर छोड़ करके जाते हैं साधु तो आश्रम बना लेते हैं, वो आसक्ति में स्त्रियों से संग बात करते हैं, एकांत में मिलते हैं। तो एकांत में स्त्री से मिलते हैं तो सेठ जी ने कहा था कि जो साधु होकर के एकांत में स्त्री से बात करता है उसको गोली मार देनी चाहिए। सेठ जी जयदयाल जी ने कहा था, तो साधु नाराज हो गए कि तुमने हमारे को ऐसे कैसे कह दिया। तो सेठ जी ने माफी मांगी। क्या करे, क्या करे, इनके समझ में नहीं आएगी। कभी घी और आग को एक जगह रखो पिघले बिना रहेगा नहीं, असंभव है। तो कितना ही कि कोई हो, कितना ही कोई कहने में कहना कितना ही हो, जहाँ अभी आजकल क्या करते हैं साधु लोग, पैरों को आगे कर देते हैं, स्त्रियां वहां पे पैरों को धोती है, हाथ लगती है, मसलती है और वहां रुपया चढ़ाते हैं पैरों पर। ये खेल हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं। तो कहने का मतलब है कि आसक्ति जबरदस्त खींचता है उसका, उसको पता है अच्छी नहीं है, ये गलत है। गलत आएगी उसके मन में कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं पैरों पे रुपया चढ़ा रहा हूं, स्त्री से स्पर्श करवा रहा हूं शरीर को, उसको पता है गलत है, ये इतना जानता है। वो जानते हुए भी तात्कालिक सुख होता है ना, राग होने के कारण वो भी अच्छा लगने लगता है उसको। कभी कभी आती है इसके तरंग। अब जैसे कोई आदमी झूठ बोलता है, कपट करता है, मिलावट करता है, तो उसको दुख होता है, उसको डराता है, उसका विवेक कहता है कि ठीक नहीं है ये। अरे रावण जैसा पापी आदमी वो भी सीता जी का हरण करने के लिए जाता है तो कुत्ते की तरह देखता है, तो कहीं स्वान की तरह देखता है, और घबराहट होती है उसके मन में, भय भी लगता है और मतलब डरता भी है। तो कहने का मतलब है चाल साजी है, कपट है, बेईमानी है, उसको अच्छी नहीं लगती है, फिर भी वो और डरता है, चुप चुप के करता है। नहीं तो चुप चुप के क्यों करे, अगर अच्छा लगता, मिलावट करता है तो चुप चुप के क्यों करे, फिर छोड़े करे, छोड़े नहीं करता है। पाप करता है, वे भी चार करता है, छुप छुप के करता है, तो डरता है। अच्छा है, अच्छा तो नहीं लगता है, खराब काम है उसको पता है, फिर भी खराब करता है। अब जब कभी सत्संग करता है, पुस्तक पढ़ता है, अच्छा संग मिलता है, सेवा करता है, उसका भाव आता है, उदारता का भी, उपकार का भी, सेवा का भी, सत्संग का भी अच्छा भाव आता है, जाती है, थोड़ी बढ़ती जाती है। अब कहता है कि भाई धन का खर्च करना है कि इसमें तो काम तो बहुत बढ़िया है, ये भी गरीब है, लाचार है, भूकंप आ गया है, बाढ़ में बेचारों का घर नष्ट हो गया, मन में तो आती है उदार भाव, पर मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। साथ साथ में भी आता है, करोड़ों रुपए पड़े, लाखों रुपए पड़े, पर पैसा खर्च हो जाएगा, तो फिर वो खींच लेता है, अरे थोड़ा बहुत कर देते हैं, ज्यादा की करने की जरूरत नहीं है। तो रुपया निकालता है लाख, फिर कहते हैं अरे 10,000 से काम हो जाएगा, छोड़ो, नाम हो जाएगा अपना। ऐसा करके ज्ञानी इतना धन आ रहा है तो वो बढ़ती फिर खराब हो जाती है। तो ज्ञानी का नित्य वेरी है, वो खटकता है। अगर ज्ञानी होता है ना, धन खर्च नहीं होता है ना, तो मन में दुख होता है कि अरे खर्च कर देते तो क्या फर्क पड़ता, मौका था एक, उसके शांति नहीं मिलती है, उसको भी, ज्ञानी को भी अशांति पैदा होती है। नित्य वेरी है, काम भी वेरी है ज्ञानी के लिए, ज्ञानी को लोभ भी, वर्ती भी वेरी है। लोभ और भोग की आसक्ति इतनी प्रबल हो जाती है उसके ऊपर कि उसकी सद्बुद्धि ठहरती नहीं है, क्योंकि वह
परवश हो जाता है अपने राग के कारण, भीतर के अंदर नहीं कर सकता। राग और आसक्ति ऐसी होती है कि न सत्संग में आकर के भी, यहाँ सत्संग में नहीं आते हैं लोग, सत्संग में आते हैं ना कमरा ले लेते हैं सत्संग के लिए, नहीं आ सकते। वो आराम का, सुख का, भोग का एक ऐसी प्रवृत्ति बने, अरे छोड़ो तो बाद में कर लेंगे, अभी तो परवश हो जाता है, तो उसे भजन साधन बनता नहीं है। क्योंकि 44 की धारा लग गई, आता है ना 44 की धारा, 40, 4 और 40 मिलाओ, तो ऐसे ही ऐश्वर्य उसके कारण परमात्मा का भजन करूंगा, एक निश्चय कर ले, ये बुद्धि निश्चय नहीं होती एक का, तो वो टिक नहीं सकता। अब एक बुद्धि तो बताई है दूसरे देंगे 40वें श्लोक में, 41वें श्लोक में, व्यवसाय आत्मी की बुद्धि की एकता का और अव्यवसायी मनुष्य की बुद्धि की अनेकता का, दोनों बात बताई है। अब भजन करूंगा, भजन में लग जाऊंगा, बुद्धि पैदा होगी नहीं, कभी तरंग आ जाती है पर टिकती नहीं है, आती है शास्त्र पढ़ने से, संतों के संग करने से। तो ये भोग और संग्रह है, ये दो महान विघ्न है जीवन में। संग्रह की इच्छा और ऐसा आराम की इच्छा, मान बढ़ाई पदार्थों की इच्छा, अच्छा मकान होवे, अच्छे अच्छे मतलब अच्छा भोजन मिले, बढ़िया भोजन मिले, अच्छा कपड़े पहने, अच्छा मकान मिले, अच्छा रहने की सुविधा हो, भजन करें। महाराज जी के साथ एक साधु रहता था, तो साधु रहता था तो महाराज जी मैं जाऊंगा, महाराज जी कह रहे वो सत्संग करो, कहाँ जाओगे, कि नहीं जाऊंगा, महाराज जी मैं जाऊंगा पर मुझे एक कोई अच्छा चट्टी कोई कपड़ा चाहिए। तो वहां पे बहुत सारे कपड़े पड़े थे, तो उसने बढ़िया कपड़ा उठाया, वहां और तरह साधु तो होता है कि काम निकल जाए अपना, उसने बढ़िया कपड़ा छांट करके निकाला, तो महाराज जी देख रहे थे, महाराज जी ने कहा ये घर बसाएगा, और बाद में घर बसा लिया। तो कहने का मतलब यह है कि भीतर में एक राग रहता है, तो भोजन अच्छा मिले, तो उसका कपड़े अच्छे मिले, मकान बढ़िया हो जाए, तो उसमें उसका एक निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि ये मलिनता आ गई बुद्धि के अंदर, गड़बड़ आ गया बुद्धि। अब किसी कारण से हमें समझिए कि सत्संग मिल गया, किसी कारण से संत महात्माओं का संग मिल गया, बैरागी का संग मिल गया, तो वो संग होता थोड़ा आदर करता है, अगर संतों का थोड़ा आदर करता है तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी बात पक्की होती है, सच्ची होती है, संतों की बात सच्ची होती है, पक्की होती है, त्यागी होते हैं वो, तो उसका थोड़ा असर पड़ता है, उसका असर पड़ता है तो वो सत्संग करता है, और असर पड़ता है, और असर पड़ता है तो सत्संग करता है, तो वो तो फिर धीरे क्या होता है कि फिर कम होते होते फिर वो आकर्षण, रुपयों का आकर्षण मिट जाता है, रुपयों का आकर्षण मिटने पर भी उसके स्त्री का आकर्षण रह जाता है, वो खतरा बहुत ज्यादा है। अब रुपयों के विषय में तो आज भी संसार में ईमानदार आदमी मिल जाएगा, लेकिन जवान स्त्री है, और जवान स्त्री है, सुंदर है, और जवान शरीर है, और एकांत मिल गया तो फिर ये मिलना मुश्किल है। मुनीम तो मिल जाएगा ईमानदार, पर स्त्री के विषय में आपको ईमानदार नहीं मिलेगा एक भी, ये बात है। स्त्री से बचना बड़ा मुश्किल है, तो पैसों से बचना सुगम है और स्त्री से बचना कठिन है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रीतेषाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। इसलिए कोई बचता है स्त्री से और बच गया, ब्रह्मचर्य है जीवन उसका, बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं मैं तो। अर्जुन पूछा है कि नहीं चाहता हुआ भी आदमी पाप कैसे कर लेता है, तो ये काम करवा देता है, पाप चाहता नहीं है काम करवा दे, काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण समुद्भव है, बहुत खाने वाला है, महापापी है, बड़ा दुष्ट है ये। जितना ही भोग दे दो इसको कि तू भोग से तृप्त हो जाए, ले तेरे को भोग देते हैं, तो रुपयों से तृप्त हो जाए, इतने रुपए बोले नहीं होगा। जो जो भोग भोगेगा त्यों त्यों भोग की इच्छा और बढ़ेगी, जिमी प्रति लाभ, और जो जो धन आएगा त्यों त्यों जिमी प्रति लाभ है, लोभ अधिकाई, तो बढ़ता ही जाएगा। अब जो जो आग में घी डालेंगे तो घी तो भड़केगा ही, वो खत्म हो जाएगा। हाँ,
घी, और अग्नि बढ़ेगी, अग्नि बढ़ती जाएगी, शांत हो जाए, और अग्नि तो आग तो बढ़ जाएगी, पर वो घी रहेगा नहीं, शरीर तो रहेगा नहीं, घी तो रहेगा नहीं, है भड़काने वाली चीज में, पर वो भड़की हुई आग है जो 84 लाख योनियों में नरकों में नहीं मिटेगी। वो आग भी बुझती नहीं है काम की, काम बना ही रहता है। वही वही जीव कुत्ता बनेगा तो वो भोग अच्छा लगेगा उसको, वो भोग तो वो कायम रहेगा उसके अंदर, बड़ा जबरदस्त। इसलिए काम भूत प्रेतों में भी काम रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये ज्यादा बढ़ेगी और बढ़ेगी, ज्यो ज्यो संग्रह बढ़ता है, ज्यो ज्यो लोभ बढ़ता है, काम बढ़ता है, कामना। और हम देखते हैं कि रुपया में संग्रह हो गया, अब रुपया दान नहीं करता, वो ज्यो पैसा बढ़ता है तो कंजूस होता है। तो संत महात्मा कहते हैं अब रुपया बढ़ता है और कंजूसी भी बढ़ती है साथ साथ। देखिए दुख की बात यह है, और थोड़ा लगने लगता है उसको। विवेकी नहीं देखता है, खर्च कर देता है विवेकी, और वो खर्च, उसको पता नहीं है कि मेरे को खर्च करने का मौका मिला है, कमजोर है, दुखी है, अनाथ है, असहाय है, बाढ़ पीड़ित है, भूकंप पीड़ित है, अकाल पीड़ित है, तो वो मौका देखता है कि ऐसा मौका कहाँ मिलता है, नहीं खर्च होता है उससे, और मौका निकल जाता है हाथ से, मनुष्य जीवन निकल जाता है। फिर क्या, धन तो इधर दूसरे लोग खाएंगे, धन तो यही पड़ा रहेगा, और वो मर जाता है। वास्तव में धन की कथा बहुत बढ़िया बताई महाराज जी ने, कि दान दिए धन ना घटे, दान देने से कभी धन घटता नहीं है। जो सहाय रघुवीर, जैसे पक्षी के पिए सरोवर घटता न नीर। अरे फिर भी नीर घट जाता है, एक दो बूंद पीता है कबूतर, चीड़ी, कागला, एक दो बूंद तो घट ही जाता है, लेकिन धन खर्च करने से कभी घटता नहीं है। जो धन खर्च करेगा त्यों बढ़ेगा धन। जो सहाय रघुवीर, तो देखिए धन घटता नहीं, इसमें बात ये बात है। तो हमने सुना है कि हमने देखा है, ऐसे व्यापारी मिले हैं हमसे कि महाराज जी हम खर्च करते हैं, पता नहीं कहां से धन आता है, व्यापार में बढ़ता है हमारा धन, व्यापार में बड़ा नफा हो जाता है। तो ये देखो, ये हरेक को पता नहीं चलता है। भोग और संग्रह से हमारी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाता है, क्योंकि धन का महत्व बना रहता है भीतर में, धन का महत्व बना रहता है। जो धन आता और महत्व बढ़ता है धन का, और जो कमी दिखती है, कभी सत्संग से, शास्त्र से, संत महात्माओं की जाने से कभी कभी मतलब थोड़ी जागृत होती है, होश में आता है। पर वो लीलाबाई क्या कर रही हैं? लीलाबाई जी, हाँ, लीलाबाई म्यूट कर लीजिए पास में। तो जैसे कहते हैं कि और प्रकाश का दृष्टांत दिया महाराज जी ने, कि प्रकाश में वो कुमुदनी है, मर जाती है, काई मर जाती है, पानी पड़ने से, पानी के साथ होने से काई बढ़ जाती है, देखते हैं सूख जाती है काई, जिसमें आदमी फिसल के गिर जाता है ना। तो ऐसे ही क्या है कि सत्य शास्त्रों के संग से तो वो होती है, और पानी से वो काई जमती है, प्रकाश मिलता है तो कुछ सूख जाती है वो। ऐसे ही सत्संग का मौका मिलता है तो हटती है, और फिर वैसा सत्संग का, फिर वो भोगियों का संग मिलता है तो फिर वो भड़क जाती है। तो ये संसार क्या है कि अच्छा दिखता है, शरीरों में आकर्षण, तो उनके लिए तो ये दुखालय है भाई। और इधर परमात्मा की तरफ है कि इधर में विमुख होता है तो उसको परमात्मा ही दिखते हैं। तो बुद्ध विवेकी आदमी उसमें समझता है कि ये नैते सुरमते बुद्ध है। जब विवेक जागृत होता है तो ये बुद्धि बस विमुख हो जाता है। तो उसको आकर्षण परमात्मा का देखो बहुत व्यापक है, परमात्मा बहुत व्यापक है, ये एक देश में है, एक देश वाली चीज है, छोटी तो नाशवान है, जो बदलती है बहती है, उसमें आकर्षण हो रहा है। कण कण में परमात्मा वो नहीं दिखते हैं, और परमात्मा है कण कण में। बाह्य बढ़ती रहती है, संसार में सुख बढ़ती रहती है, भोग बढ़ती रहती है ना, परमात्मा होते हुए भी दिखते नहीं है। भोगों में भी परमात्मा ही है, सब जगह परमात्मा कण कण में है, पर वो बढ़ती परमात्मा की तरफ नहीं है। तो देखिए जब तक भोग है तब तक बात समझ में नहीं आती है। परमात्मा बनते बिगड़ते नहीं है, भोग तो बनते बिगड़ते नहीं है। परमात्मा अमर है, और ये भोग संग्रह कभी टिकेंगे नहीं, और परमात्मा कभी मिटेंगे नहीं।
तो इस वास्ते इधर दृष्टि रहती है तो वासुदेव सर्वम रहता है। जैसे हम लोगों को आकर्षण कैसे होता है कि छोटे बचपन में थे हम, तो खिलौने आते थे दीपावली पर, तो बोले कि ये महल का है, ये महल है, बतख है, ये गाय है, ऐसे खिलौने देखते थे हम छोटे थे तब। तो हम लड़ पड़ते थे आपस में, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, लड़ते थे। तो समझदार कहते कोई इनको पानी में डालो तुम, तो एक ही चीज है तो चीनी की बनी हुई चीज, चीनी की बनी हुई है। गहना है सोने का, अलग अलग नाक में कान में पहनने का, है तो सोना ही, है तो सोना ही। ऐसे ही है तो परमात्मा ही। हम लड़ते हैं, राग द्वेष करते हैं, अरे परमात्मा ही है तो खांड ही, चीनी है, अलग अलग लड़ते झगड़ते हैं, राग हो गया, ये मैं लूंगा, ये महल वाला खिलौना मैं लूंगा। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा तो वैसे के वैसे रहते हैं, ये जो टिकता ही नहीं है। महाप्रलय में भी वैसे के वैसे, प्रलय में भी वैसे के वैसे, हम भी वैसे के वैसे ही हैं, पर हम वैसे के वैसे होते हुए भी इधर में भरदारी बढ़ती नहीं है, तो हमारे लिए दुखालय हो गया। तो अब कहते हैं कि ये शरीर होता है, बालक से जवान बूढ़ा ऐसा स्वस्थ बीमार, उसमें वैसे के वैसे वो नहीं दिखते हमें। तो कहां से हुआ बालकपन, कहां से हुआ जवान, कहां से हुआ? जब तक भोगों की तरफ, मेले की तरफ दृष्टि है ना, आकर्षण है ना, वो बात समझ में नहीं आती है। तो आपका तो होनापन मिटता ही नहीं है, संसार का होनापन टिकता ही नहीं है। तो देखिए वासुदेव के भी ग्राहक हैं और दुखालय के भी ग्राहक हैं। जैसा जो ग्राहक है उसको वो चीज मिल जाती है। तो वासुदेव में आनंद ही आनंद, जो भोगों का ग्राहक नहीं है वो वासुदेव का ग्राहक होता है, और जो भोगों का ग्राहक होता है वो वासुदेव का ग्राहक नहीं होता है। उसको दुख ही दुख मिलेगा, उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। सुख, अच्छा सुख भोगी आदमी को भोगों में सुख दिख, वास्तव में सुख है नहीं भोगों में, सुख का वहम होता है, सुख मिलता नहीं है उसको। इतने भोग भोग लिए तो उनका भोगों की तृप्ति नहीं हो रही है, भोगों में सुख होता नहीं है, बहम बहम होता है। रुपयों का इकट्ठा करने में बहम बहम होता है, इतना रुपया हो गया, इतना करोड़पति हो गया। कोई करोड़पति है, अरबपति आदमी है और एक साधारण आदमी है, सुख में कोई फर्क नहीं है दोनों के। उतना ही सुख उसके पास है, उतना ही सुख उसके पास है। उल्टा वो ज्यादा सुखी है, पर उसको वहम होता है कि मैं ज्यादा सुखी हूं, मेरे पास पैसा है। एक अभिमान चढ़ा रहता है, वो अभिमान चढ़ा रहता है झूठा। जब उसकी फूंक निकल जाती है ना, तो वो फिर बहुत दुर्दशा में जाता है, घोर नरक में जाता है। वो साधारण आदमी नहीं जाता है, जितना घोर नरकों में वो जाता है ना, ये आसक्ति है, वो प्रियता है उसकी। भले ही वो पाप नहीं करता है रुपयों के लिए, लेकिन भोग रुपये भोग अच्छे, रुपये अच्छे लगते हैं, तो रुपये अच्छे लगने पर प्रियता रुपयों में है, तो सांप बिच्छू बनेगा, सांप बनेगा, दुख पाएगा, भूत प्रेत बनेगा। वहम होता है दुख, और छोड़ नहीं सकता। होने पर भी रुपया कैसे छोड़ देवे, रुपया कैसे छोड़ देवे, और चिंता लगी रहती है। तो देखिए भी अटकल नहीं आती है। कोई कोई निकल जाता है ऐसा, तो सत्संग मिल जाता है। कितने का आदमी निकलते हैं, कितने का आदमी सत्संग करते हैं, इतने आदमी है संसार में, घूमने फिरने वाले भी इतने यात्री आते हैं, वो कितने का आदमी सत्संग में रुचि है उनकी। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी अन्य अन्न छपी, तो ये तो विवेक की आदमी हो गया ये तो एक तरह से। तो महाराज जी का अन्य छपी, विवेक तो रहता है, विवेक रहता है। रावण में भी विवेक है, नहीं तो कुत्ते की तरह डरता क्यों है? उसको कहता है कि गलत कर रहा है, तो उसको समझा रहा है रावण को उसका विवेक। तो रावण में भी विवेक है कि तू गलत कर रहा है, तभी तो वो डर रहा है। शांति नहीं है, धड़क नहीं है, धड़कता है दिल उसका, तो आकर्षण है। लेकिन वो इतना आकर्षण है उसका रावण का कि बस सीता में इतना आकर्षण है कि मुझे इसको हरण कर लेता हूं, इतनी सुंदर है, स्त्री बना लूंगा मेरी, आकर्षण हो रहा है। अन्य छन्न भी नहीं चाहते हुए भी, और भोगों का वो हमारे ऐसे बैठा रहता है, भारी भारी बड़ा है। जब तक इनका आकर्षण होता है तब तक होश नहीं रहता, बेहोश ही रहता है। और इनको छोड़े तो परमात्मा की तरफ आकर्षण स्वतः हो जाएगा। इधर भोग और वर्तियों को इनसे विमुख हो जाए ना, तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, ये वो दिखने लग जाएगा। सब जगह परमात्मा है, ये बात एकदम निश्चित है। वासुदेव दिखने लग जाएगा उसको। तो ज्ञानी को नित्य विवेकी है, ये नित्य वेरी। ये क्या है? ज्ञान विज्ञान नाशनम,
कहते हैं कि काम है, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले हैं ये। अब देखो, ज्ञान विज्ञान नाश, फिर काम, और ज्ञान विज्ञान अगर प्रकट हो जाए, ज्ञान विज्ञान का महत्व हो जाए, तो फिर ये काम नाश हो जाएगा, काम रहेगा नहीं। ज्ञान विज्ञान होने पर काम कहाँ रहेगा, ये नष्ट हो रहा है। तो अब देखिए महाराज जी ने उड़ते उड़ते क्या कहा कि परमात्मा तो कण कण में व्यापक है, सब जगह ठसाठस जो चीज, और ये है नहीं, काम सुख भोग मिला ही नहीं, सुख रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं, और परमात्मा टिकते हैं। नहीं टिकने वाला काम है, सुख है, भोग है, वो तो दिखता है, नहीं है वो तो दिख रहा है, अरे है वो नहीं दिख रहा है। कारण कि हमारी वृत्ति उस है पर नहीं है, नित्य रहने वाले पर नहीं है। हमारी वृत्ति केवल बस भोग भोगने पर और संग्रह करने पर वृत्ति है, तब कैसे हटेगी। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाले की जय।